जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले भारत की प्रमुख नदियां 50 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर जो है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में पूछा था यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का आपका उद्गम स्थल यमुनोत्री है फ्रेंड्स। यमुना नदी यमुनोत्री, ठीक ना, याद करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? तो चीन में ये किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्सोंगपो, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्सोंगपो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण गंगा की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में, यानी कि पूरब से निकलती है फ्रेंड्स और पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इससे फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कावेरी नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर क्या है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि 2525 किलोमीटर है। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सतलज नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो सतलज नदी आपका भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है फ्रेंड्स? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव किला दर्रा में प्रवेश करती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव किला दर्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी आपका किस नदी का सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी का सहायक नदी है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सोन नदी किसी की सहायक है? तो सोन नदी आपका किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, बार बार कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लगा लीजिएगा फ्रेंड्स और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, 50 बटे कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था कावेरी नदी का मुख्य जलप्रपात है? तो कावेरी नदी का मुख्य जलप्रपात कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी आपका कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरीनाग, बेरीनाग से निकलती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरीनाग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था काबुल नदी किस नदी की सहायक है? तो काबुल नदी आपका किस नदी का सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सरयू नदी किसकी सहायक है? तो सरयू नदी आपका किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा
चार ऑप्शन है, किस कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था तापी नदी कहाँ गिरती है? तो तापी नदी आपका है फ्रेंड्स वो कहाँ पर गिरती है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेबियन सागर में। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेबियन सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी, यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कौन सी नदी यानी कि उड़ीसा में बहती है? तो आपका कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो कि उड़ीसा में बहती है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। इस पर एक बांध बना है फ्रेंड्स जो सबसे लंबा बांध है, दुनिया का सबसे लंबा बांध कह सकते हैं, ठीक ना, वो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना, हीराकुंड बांध बना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी को आपको क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी बार बार मार्ग बदलते रहता है इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार का शोक। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लूनी नदी बहती है, तो लूनी नदी कहाँ पर बहती है फ्रेंड्स ये पूछ रहा है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ये कच्छ के रण में गायब हो जाता है फ्रेंड्स, लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो कि हिमालय से नहीं निकलती है? तो गंगा भी निकलती है फ्रेंड्स, यमुना भी निकलती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है लेकिन नर्मदा नहीं निकलती है फ्रेंड्स। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। अमरकंटक से आपका नर्मदा निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी पेनिनसुलर नदी है, तो यानी कि भारत की सबसे लंबी पेनिनसुलर नदी कौन सी है फ्रेंड्स ये पूछ रहा है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोदावरी नदी। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था घाघरा नदी का उद्गम स्थल है, तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था गंगा नदी बंगाल में प्रवेश यानी कि जो प्रवेश करती है फ्रेंड्स वह किस नाम से गिरती है? यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है फ्रेंड्स वह किस नाम से गिरती है? या तो बंगाल में जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है फ्रेंड्स तब फिर भी उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है पद्मा, ठीक ना। और जब बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है फ्रेंड्स तब इसका नाम क्या होता है? तो उस समय भी इसका नाम पद्मा ही होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो आपका कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो कि डेल्टा बनाती है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोदावरी नदी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोयना नदी किसकी सहायक है? तो कोयना नदी आपका किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी का। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियाँ मिलती है? तो त्रिवेणी संगम में आपका कौन सी नदियाँ मिलती है फ्रेंड्स? तो गंगा हो गया, ठीक ना। यहाँ पर बात करते हैं 27 का, तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती, जो कि सरस्वती अभी विलुप्त हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। अभी सरस्वती नदी विलुप्त हो चुका है, ठीक ना। तो गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था महानदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो महानदी का सबसे बड़ा बांध या लंबा बांध पूछे फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गंडक नदी किस देश से आती है? तो गंडक नदी आपका किस देश से आती है फ्रेंड्स? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल देश से आती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? तो आपका कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो कि मध्य प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा।
ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो पेरियार नदी आपका किस राज्य में बहती है फ्रेंड्स। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस कृष्णा नदी का मुख्य डेल्टा किस राज्य में है। तो कृष्णा नदी का मुख्य डेल्टा किस राज्य में है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कावेरी नदी का कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी आपका कहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स। अरब सागर बंगाल की खाड़ी कहाँ पर गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सतलज नदी की सहायक नदी है। तो सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है फ्रेंड्स। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्यास। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक जल लेकर बहती है। तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो कि भारत में सबसे अधिक जल लेकर बहती है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये मानसरोवर झील से निकलता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर गंगा और इसका दोनों के संगम से फ्रेंड्स यानी कि दोनों के मिलने से एक बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनता है फ्रेंड्स। तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। अभी तो सबसे अधिक जल लेकर कौन बहता है फ्रेंड्स। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा जो मानसरोवर झील से निकलता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स मोहा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो मोहा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिहावा पहाड़ी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था रावी नदी किस देश से निकलती है। तो रावी नदी आपका किस देश से निकलती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत से ही निकलती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो चंबल नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपद धारा में। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपद धारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी कौन सी है। तो सबसे पुरानी नदी घाटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कोसी नदी किसकी सहायक है। तो कोसी नदी आपका गंगा नदी का सहायक नदी है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा में मिलती है फ्रेंड्स कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की सबसे सहायक नदी सबसे बड़ी लंबी पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो घाघरा हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तुंगभद्र नदी कहाँ बहती है। तो तुंगभद्र नदी कहाँ पर बहती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगा और भद्रा के संगम से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था माही नदी किस दिशा में बहती है। तो माही नदी आपका किस दिशा में बहती है फ्रेंड्स। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लूनी नदी का कहाँ समाप्त हो जाती है। तो ये आपका कच्छ के रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स, यानी कि राजस्थान में जो बहती है फ्रेंड्स लूनी नदी, ये आपका लूनी नदी, ठीक ना, ये कच्छ के रन में गायब हो जाती है, ठीक ना। तो कच्छ के रन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी नदी विसर्जित होती है। तो कौन सी नदी आपका विसर्जित होती है फ्रेंड्स, यानी कि इसका विसर्जन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कच्छ के रन में गायब हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कोयना बांध किस नदी पर है। तो कोयना बांध आपका किस नदी पर है फ्रेंड्स। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयना नदी पर है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयना नदी, यानी कोयना बांध कोयना ही नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है ब्यास और सतलज का संगम कहाँ है। तो ब्यास और सतलज का संगम आपका कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा हरके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कोसी का मुख्य कारण क्या है। तो कोसी का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स। तो बार बार मार्ग बदलता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बिहार के एग्जाम में तो खासकर पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है। तो नर्मदा नदी का आपका मुहाना कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी नदी का अंतिम बिंदु क्या है। तो गोदावरी नदी का आपका अंतिम बिंदु आपका हो जाएगा काकीनाडा। काकीनाडा ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकीनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कितना परसेंट सही हुआ फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर आपका आंसर की है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आंसर की है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए। आपको बहुत बहुत